बहुत समय पहले की बात है। 3 छोटे पिग्स अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बच्चों, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। अपनी माँ और अपने घर को छोड़कर तीनों पिग्स अपना अपना घर बनाने के लिए चले गए। पहले पिग ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत से बचने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। दूसरे पिग ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा। इसलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया और उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया। इधर तीसरे पिग ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, समय भी ज़्यादा लगा, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। अपने अपने घर में तीनों पिग्स बड़े मज़े से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। वह पहले पिग के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस समय पिग सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई। उसने अंदर से पूछा, कौन है? छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज़ सुनकर पिगी डर गया। वह समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य भेड़िया है। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, पिगी, तुम नहीं बचने वाले। मैं अपनी फूंक से तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। छोटा पिगी अपने भाई के घर की ओर भागा। भेड़िए ने उसका पीछा किया और दूसरे पिगी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग, दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे? टहनियों से बना ये घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। दोनों छोटे पिगी अपने भाई के ईंटों के घर की ओर दौड़ पड़े। भेड़िए ने उनका पीछा किया और एक बार जब वह घर पहुंचा तो वह चिल्लाने लगा, छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तीसरा पिग बोला। यह सुनकर भेड़िए ने पूरा दम लगाकर फूंक मारी, लेकिन वह घर को नहीं उड़ा सका। भेड़िया गुस्से में था कि उसने अभी तक किसी भी पिगी को नहीं खाया था। तीसरे पिगी का घर ईंटों का बना मजबूत घर था। भेड़िए के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं टूटा। लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने का प्लान बनाया। तीनों छोटे पिग्स ने देखा कि भेड़िया छत पर चढ़ रहा है। उन्हें लगा कि वह चिमनी से नीचे आएगा, इसलिए उन्होंने चिमनी की आग जलाई और उसके ऊपर पानी का एक बर्तन रख दिया। भेड़िया चिमनी से नीचे आया, लेकिन वह सीधा उबलते पानी के बर्तन में गिर गया। वह दहाड़ते हुए उछल पड़ा और सीधे घर से बाहर और बहुत दूर भाग गया। तीनों छोटे पिगी को फिर कभी भेड़िए से कोई परेशानी नहीं हुई और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा,
यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करते रहोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी भी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।